बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रभु भोज या लॉर्ड्स टेबल। हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं, उसका महत्व क्या है, उसका लेने से हमारे जीवन में क्या अनुग्रह हमको प्राप्त होता है, इन सब विषयों के बारे में आज हम संक्षिप्त में अध्ययन करना चाहेंगे। बहुत वर्षों पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ वहां पर खेती बाड़ी करता था। 2 साल लगातार सूखा पड़ने के कारण उसकी खेती पूरी तरह नष्ट हो गई और इस कारण उसे बहुत हानि हुई। कोई और चारा ना देखकर वह शहर चला गया। शहर जाकर उसने कुछ व्यवसाय करने का निर्णय किया। वहां जाकर उसने एक छोटी सी दुकान डाली और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वह बहुत ही सफल हुई। धीरे धीरे दुकान बड़ी हुई और उसे अधिक अधिक धन प्राप्त होने लगा। उसने जितना भी धन प्राप्त हुआ वो सब एक बैंक में डाल दिया। लेकिन बहुत दुख की बात थी, एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण वह शहर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उसने अपने पुत्र को एक चिट्ठी भेजी थी, बेटा मैंने सारे पैसे बैंक में रखे हुए हैं, तो उसको समय आएगा तब तो ले लेना। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र बहुत दुखी था और वो एक दिन कुछ आवश्यकता के लिए शहर में अपने पैसों को लेने के लिए आया। वो उस बैंक के सामने जाके खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए पैसे बैंक के अंदर रखे हैं, लेकिन एक ग्रामीण होने के कारण वह नहीं जानता वो बैंक के अंदर से पैसे कैसे निकाल कर लाए। वो बैंक के चारों ओर घूमने लगा कि किसी तरह पैसा कहीं पड़ा हुआ है क्या, वहां से मिलेगा। उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि बैंक में से पैसे कैसे निकालते हैं। उसके पास पैसे हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। बहुत बार विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जानते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह सब हमें दे दिया है। आत्मिक मंडलों में ये बातें हैं, लेकिन बहुत बार ये सब जानते हुए भी, इसका ज्ञान होने के बावजूद भी हम उस धन को कैसे प्राप्त करें, उन अनुग्रहों को, आशीषों को कैसे प्राप्त करें, बहुत बार हम उस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। और जिस प्रकार ये ग्रामीण युवक बैंक के चारों ओर चक्कर काट रहा है पैसे मिलने के लिए, उसी प्रकार हम भी इन व्यवस्थाओं को लेकर, इन प्रोमिसेस को लेकर हम लोग भी सोचते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, इसके लिए क्या करना है। उसी विषय में मैं आज आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए मसीह यीशु में रखी हैं, उसे प्राप्त करने का एक मार्ग, एक मीन्स, एक टूल, वह होता है प्रभु भोज। एक रीति से देखा जाए तो लॉर्ड्स टेबल या प्रभु भोज परमेश्वर ने खुद हमारे लिए तैयार करके हमारे सामने रखा हुआ एक भोजन है, जिसको हम ग्रहण करने के कारण हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष होता है। प्रभु भोज में 2 तत्व होते हैं, वह रोटी जो यीशु के शरीर को दिखाती है और वो दाखरस जो यीशु के लहू को दिखाती है। और यीशु ने खुद हमसे ये कहा था कि ये बातें तुम मेरे स्मरण में करो। अगर हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 11:17 पढ़ें तो उसमें पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक रीति से फटकार रहा है, क्योंकि जब वो लोग प्रभु भोज कर रहे हैं वह अनुग्रह के लिए नहीं बल्कि श्राप का कारण बन रहा है। हम वो वचन पढ़ेंगे, तुम्हारा इकट्ठा होना भलाई नहीं परंतु हानि करता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम प्रभु भोज करते हैं तो उससे 2 फल हो सकता है, या तो वो हमारे अनुग्रह का कारण हो सकता है या फिर वो हमारे जीवन में एक श्राप का कारण हो सकता है। उसका कारण क्या है? अगर हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 11:29 पढ़ें तो उसमें पौलुस कुछ इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह उस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसका मतलब हमें इस बात को पहचानना है। देह को पहचानो। पहचानो शब्द यूनानी भाषा में डाइक्रेनो कहा गया है। डाइक्रेनो का मतलब होता है भेद करना। किस बात पे हमें भेद करना है ताकि वो हमारा अनुग्रह का कारण बने? पहली बात तो हमें ये भेद करना है कि ये दोनों ही तत्व 2 अलग अलग कार्यों को दिखाते हैं। हम जब इस रोटी को तोड़कर खाते हैं, ये हमारे शरीर के चंगाई के लिए, ये हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह का देह होता है। और जब हम इस दाखरस को लेते हैं तो ये हमारे पापों की क्षमा का कारण बनता है। इन दोनों बातों में हमें भेद करना है।
इसके अलावा एक दूसरी बात के बारे में भी भेद करना है, और वो दूसरी बात क्या है कि ये प्रभु भोज एक साधारण भोज नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया में लोग यही कर रहे थे। वो लोग बहुत बड़ा फीस्ट पार्टी करते थे और वहां पर अमीर लोग, धनवान लोग आकर सबसे पहले खा लेते थे और गरीब लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता था। ऐसा एक स्थिति वहां पर हो गया था। वो एक साधारण पार्टी, एक लव फीस्ट बन गया था। इसलिए पौलुस कहता है, अगर तुम इसके बीच में भेद नहीं करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में श्राप का कारण बनेगा। ये इसका एक साइड है, लेकिन इसका दूसरा साइड ये हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बन सकता है। कैसे अनुग्रह का कारण? किस अनुग्रह का कारण? हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाए गए तो उन्होंने हमारे सारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली। उनने जिन जिन बातों की कीमत अदा की, वो सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या कुछ किया, हमारे बैंक में क्या कुछ डाल दिया, वह सब यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय में लिखा गया है। हम उन वचनों को पढ़ेंगे। 4, 5, 6वें वचन को अगर हम देखें तो उसमें लिखा गया है यीशु ने किस किस बातों की कीमत अदा की। रोगों को उसने हमारे सह लिया, दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारी शांति की ताड़ना उस पर पड़ी, कोड़े खाने से हम चंगा हुए। इसका मतलब क्या कुछ है? अपने रोगों की सारी कीमत उन्होंने अदा कर दी। हम जब जब दुखी होते हैं, हमारे दुख को हटाने का, निवारण करने की कीमत उन्होंने अदा की। हमारे अपराधों को माफ करवाने की कीमत उन्होंने अदा की। हमारी शांति की कीमत यीशु ने अदा की और हमारी चंगाई की कीमत वहां उन्होंने अदा की। ये सारी बातें जैसे यीशु ने बैंक में हमारे लिए सब कुछ डिपॉजिट करके रखा है। अब हमें इसका फायदा उठाना है। एक रीति से देखा जाए, जब यीशु कहते हैं तुम इसको मेरे स्मरण में करो, तो उसका मतलब हम याद करो यीशु की मृत्यु को। एक रीति से देखा जाए तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में हम सोचते हैं तो वो हमारे दिल को दुखी करता है। एक 33 साल के युवा की मृत्यु कभी भी खुशी का कारण नहीं बनती, लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम उसको सेलिब्रेट करो। इस प्रभु भोज का एक दूसरा शब्द यूकरिस्ट है, जिसका अर्थ होता है धन्यवाद करो, सेलिब्रेट, रिजॉइस। हम क्यों एक व्यक्ति की मृत्यु को सेलिब्रेट करें? क्योंकि उसके अंदर ऐसी बातें निक्षिप्त हैं जो हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बनती है। एक रीति से देखा जाए तो ये प्रभु भोज एक प्रॉफेटिक टूल है, एक प्रॉफेटिक एक्ट है। प्रॉफेटिक एक्ट का मतलब क्या होता है? इस पृथ्वी में एक विश्वासी ऐसे कुछ कार्य करता है जो पवित्र आत्मा उससे कह रहा है, और दिखने में तो वो कार्य बहुत ही साधारण है, छोटा है, लेकिन जब वो आज्ञा पालन में वो कार्य करता है तो आत्मिक मंडल में उसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए हम देखें, जब अमालेकियों ने इस्राएल के लोगों को आक्रमण किया, तब मूसा से कहा गया कि वो पर्वत के ऊपर जाए और अपने हाथों को उठाकर खड़ा करे, और जब जब मूसा का हाथ खड़ा रहता था तब तब इस्राएल के लोग जीत जाते थे, युद्ध जीतते थे। सो उसका हाथ उठाना एक प्रॉफेटिक एक्ट था। उसी प्रकार हमारे द्वारा इस रोटी को ग्रहण करना और इस दाखरस को पीना, यह भी एक प्रॉफेटिक एक्ट है। इस प्रॉफेटिक एक्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि उस बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, हम एक चेक लेकर या फिर एक एटीएम कार्ड डालकर वो पैसा निकाल रहे हैं, वही कार्य करता है ये रोटी और ये लहू। और ये लहू और रोटी जब हम ग्रहण करते हैं, हम कह रहे हैं यीशु मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे को आपकी शांति दे दो। इसके द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं। हम यीशु से कह रहे हैं यीशु मैंने पाप किया है, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जब हम इसे ग्रहण कर रहे हैं, यीशु की ओर से जो पाप की क्षमा है वो हम प्राप्त कर रहे हैं। जब हम बीमार हैं, उस समय जब हम ये रोटी और दाखरस को पीते हैं, तो हम फिर से यीशु से कह रहे हैं यीशु आपने मेरे चंगाई की कीमत अदा की है और आज मैं विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण कर रही हूँ। सो इस रीति से जो कुछ भी यीशु ने क्रूस पे कीमत अदा की है, उसको हम इस प्रॉफेटिक एक्ट के द्वारा हमारे जीवन में उसको ग्रहण कर रहे हैं। उसका अनुग्रह हम अपने जीवन में उसको खींच कर ला रहे हैं, और उसका अंतर हमारे जीवन में अलग अलग समय में व्यक्त होता है, प्रकट होता है। एक रीति से देखा जाए तो ये छोटी सी रोटी का टुकड़ा और ये दाखरस हमारे लिए क्या कर सकता है? लेकिन अगर पहले कुरिन्थियों 1:27 हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि गॉड हैज चोजन द वीक थिंग्स टू शेम द वाइज।
ऐसे दिखने में दुर्बल वस्तुओं का उपयोग करके परमेश्वर ने बुद्धिमानों की बुद्धि को उसको चैलेंज किया है। हालेलुया। और उसी प्रकार जब हम विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। और हम जब विश्वास के साथ इसको करते हैं, ये सारी बातें, ये सारा अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है। भजन संहिता 23:5 में दाऊद कुछ इस प्रकार कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। दाऊद कह रहा है मेरे अनेक सताने वाले हैं, और उन सताने वालों के सामने परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे लिए एक मेज बिछा रहा है। यथार्थ में हमारे जीवन में देखा जाए तो जब से हम विश्वासी बने हैं, शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा है। शैतान और शैतान की सेनाएं हमसे नफरत करती हैं। सुबह शाम दिन रात वो अपने तीरों को हमारे ऊपर मारता है ताकि वो हमें गिराए। इसका एक उदाहरण हम भजन संहिता 91 में देखते हैं। उसमें लिखा गया है, शत्रु हमारे विरुद्ध क्या कुछ नहीं करता। रात का भय और दिन का तीर, अंधकार में फैलने वाली मरी, दोपहरी में उजाड़ने वाला महारोग, यह सब शैतान की सेना हमारे विरुद्ध भेजती रहती है। लेकिन हमारे शत्रुओं के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, वो हमारे लिए एक टेबल, एक मेज तैयार करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का उत्तर है। सो हमारे जीवन में जब जब कष्ट आता है, बीमारी आती है, गरीबी आ रही है, सताना आ रहा है, उन सब के मध्य परमेश्वर का सॉल्यूशन क्या है, वह है परमेश्वर का टेबल, परमेश्वर का प्रभु भोज। हालेलुया। और जब उस कष्ट के मध्य में हम इस रोटी को ग्रहण करते हैं, हम इस दाखरस के लहू को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे जीवन में आ जाती है। दुश्मन हमें हराना चाहता है, शैतान हमें हराना चाहता है, लेकिन उसके मध्य में जब हम इन बातों को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारी हार को जीत में बदल देता है। आदम और हव्वा के जीवन में हम देखते हैं कि वो जब एदन की वाटिका में थे, परमेश्वर ने उनसे कहा था उस फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने उस फल को खा लिया। और उनकी आज्ञा ना मानने के कारण उनके जीवन में क्या हुआ, श्राप आया और उन्हें आदम की वाटिका से निकाल दिया गया। आदम और हव्वा के गलत स्टेप के कारण उनके जीवन में श्राप आया। और हमारे जीवन में नए नियम के विश्वासी हमारे इस प्रभु भोज को खाने के कारण हमारे जीवन में अनुग्रह आ रहा है, क्योंकि यीशु कहता है यह अनुग्रह का वाचा मैंने तुम्हारे साथ बनाया है। परमेश्वर जब भी हमसे एक वाचा बनाते हैं, उसके अंदर अनुग्रह होता है। पुराने नियम की वाचा जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से बनाई थी, उन्होंने कहा था अगर तुम मेरी आज्ञाओं को पालोगे तो ये सारे अनुग्रह तुम्हारे पीछे आएंगे। उसी प्रकार नए नियम में यीशु ने अपने लहू के द्वारा जो वाचा बांधी है, जब हम इसको विश्वास के द्वारा करते हैं तो ये हमारे जीवन में अनुग्रह से अनुग्रह की ओर हमें ले जाता है। अंत में मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। ये जो लॉर्ड्स सपर हम ग्रहण करते हैं, ये प्रभु भोज है। इसका मतलब क्या होता है, जब लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब एक व्यक्ति मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो उसे यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु दोनों ही रीति से स्वीकार करना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? रिसीविंग जीसस एज योर सेवियर एंड रिसीविंग एज अ लॉर्ड। बहुत लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ही सिर्फ ग्रहण करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो पाप के दलदल में गिरे हुए हैं और यीशु उनको उस पाप से उद्धार कर रहे हैं, और उद्धार पाने के बाद उनको जैसा मन आए वैसे वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। वो ना सिर्फ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने प्रभु के रूप में भी उसे ग्रहण करते हैं, द लॉर्ड एंड सेवियर। और जो लोग अपने प्रभु के रूप में भी स्वीकार करते हैं, वो अपने जीवन में यीशु से क्या कह रहे हैं, अब से यीशु मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा जिए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और ये प्रभु भोज आपके जीवन में तभी अनुग्रह का कारण होगा जब यीशु आपके जीवन में न सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में है, बल्कि वो आपके जीवन के प्रभु भी है। ये प्रभु भोज है, इट इज लॉर्ड्स टेबल। अगर आपने परमेश्वर को अपने लॉर्ड के रूप में, हालेलुया, अपने प्रभु के रूप में अपने जीवन को नहीं समर्पित किया है, अब अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो ये टेबल आपके लिए अनुग्रह का नहीं बल्कि श्राप का कारण बन सकता है।
इसलिए पौलुस कहते हैं अपने जीवन को हम जांचें, क्या हम प्रभु की प्रभुता के अधीन हैं भी कि नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।